हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमिक्स इन इजी वे। आज मैं फिर से आप लोगों के पास में आ गई हूँ एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है न्यून मांग और अधिमांग की समस्या। और ये टॉपिक मैं स्पेशली हमारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट मिलता नहीं है, इसलिए उनके लिए मैं ये स्पेशली वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या है? न्यून मांग और अधिमांग। तो आज की क्लास में, आज के वीडियो में हम न्यून मांग और अधिमांग के साथ साथ हम उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिस्कस करेंगे। उसके इम्पॉर्टेंट जो एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जब तक हमें न्यून मांग और अधिमांग समझ में नहीं आएगा, जब तक हम इन टर्म्स को नहीं समझेंगे। तो वो टर्म क्या है, जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले है पूर्ण रोजगार संतुलन। अब जब वर्ड आ गया संतुलन का, जब वर्ड क्या आ गया आप लोगों का, संतुलन का, तो हमें दिमाग में आता है कि संतुलन तो एक ही जगह पे आता है जहाँ पे एग्रीगेट सप्लाई किसके इक्वल हो जाती है, एग्रीगेट डिमांड, यानी कि समग्र मांग समग्र पूर्ति के इक्वल हो जाती है। बिल्कुल सही बात है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति के इक्वल तो होनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ और ज़रूरी है। वो क्या ज़रूरी है? वो ज़रूरी है श्रम बल के पूर्ण उपयोग के साथ अर्थव्यवस्था को, किसका पूर्ण उपयोग होना चाहिए? जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका पूर्ण उपयोग होना चाहिए। तभी उस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं? पूर्ण रोजगार संतुलन, यानी कि समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो, निवेश बचत के बराबर हो, और उसके साथ साथ संसाधनों का क्या हो रहा हो, पूर्ण उपयोग हो रहा हो। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को हम पूर्ण रोजगार संतुलन कहते हैं। चलो और अच्छे से समझाते हैं। और अच्छे से क्या समझाएंगे भाई? ये एक इकोनॉमी समझ लो, यहाँ जितने संसाधन हैं उनका पूरा प्रयोग हो रहा है, सभी को रोजगार मिला हुआ है, जितनी डिमांड होनी चाहिए उतनी सप्लाई भी हो रही है, सब कुछ एकदम परफेक्ट है, संसाधनों का भी पूरी तरीके से उपयोग हो रहा है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पूर्ण रोजगार संतुलन। चलिए नेक्स्ट है उसी का दूसरा, वो है अल्प रोजगार संतुलन। दूसरा क्या है? अल्प रोजगार संतुलन। अब पूर्ण रोजगार था, उसमें तो पूर्ण नाम था, वर्ड आ गया ना पूर्ण। अब क्या है? अल्प, यानी कि कुछ कम पड़ गया। लेकिन अब आप लोग बोलेंगे मैम एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम हो गया, यानी समग्र मांग समग्र। नहीं नहीं नहीं, ये दोनों तो ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सही है। एस इज इक्वल टू एडी, ये दोनों एकदम बराबर है, इनमें कोई समस्या नहीं। समस्या क्या है? संसाधन। समस्या क्या है? संसाधन। अब संसाधन कम नहीं पड़ रहे, संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। संसाधनों का क्या नहीं हो रहा है? पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। हमारे देश, हमारे अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है, ऐसी समस्याएं पाई जा रही हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आ रही है? अल्प रोजगार संतुलन की प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि हम संतुलन में पहले ही आ गए और संसाधनों का पूर्ण प्रयोग हुआ ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्या है फिर? जैसे अभी हमने बोला संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि कुछ लोग बेरोजगार हैं। कैसे कैसे लोग बेरोजगार होते हैं, जरा उनको डिस्कस करते हैं। एक कहानी पढ़ते हैं, बीच बीच में कहानी हो जाए तो मज़ा आ जाता है ना पढ़ने में। देखिए, हेलो आई एम रोहित, मैं रोहित हूँ और मैंने क्या की है? बीटेक की है। ठीक है भाई, बीटेक कर ली तुमने तो बहुत अच्छी बात है, बट आई डोंट वांट टू डू जॉब, लेकिन मैं नौकरी नहीं करना चाहता। फिर क्यों की थी बीटेक? अब पता नहीं, इसी से पूछते हैं। ये बोल रहा है कि मुझे तो नौकरी नहीं करनी, मैंने तो बीटेक कर ली अपने पापा के कहने पे, लेकिन मैं जॉब करना नहीं चाहता। तो तुम क्या करना चाहते हो? मैं सारा दिन सोफ़े पे बैठे रहना चाहता हूँ। मैं सारा दिन कहाँ चाहता हूँ? सोफ़े पे बैठा रहूँ, मुझे कोई काम ना कहे। ठीक है, ऐसे लोगों को हमारे इकोनॉमी में क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को कहते हैं स्वेच्छिक बेरोजगार। हमारी अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? ऐसे लोगों को स्वेच्छिक बेरोजगारी। इसको एक टर्म सुनी भी होगा अपने, ऐच्छिक बेरोजगारी। क्या कहते हैं? ऐच्छिक बेरोजगारी। एक ऐसी स्थिति जब कुछ लोग काम करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं, बट वो काम करने के योग्य हैं, लेकिन वो काम करने के क्या हैं? योग्य हैं, लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं। ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? स्वैच्छिक बेरोजगारी। एक दूसरी बेरोजगारी होती है अनैच्छिक बेरोजगारी, जो हमारे देश में तो बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। हर व्यक्ति को चिंता रहती है कि मैं बेरोजगार ना हो जाऊं। क्या होती है वह स्थिति? जब लोग मौजूदा मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं, पर उन्हें काम नहीं मिल रहा, बेचारे घूम रहे हैं, हमें काम दे दो, हमें काम दे दो, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं?
अनैच्छिक बेरोजगारी। क्लियर है, समझ में आ गया। ऐच्छिक जब अपनी इच्छा से बेरोजगार है, स्वैच्छिक अपनी स्व इच्छा से काम करने के योग्य है लेकिन काम करना नहीं चाहता, ये बोल रहा है मैं तो काम करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे नौकरी दे दो, तो ऐसी बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार क्या है? पूर्ण रोजगार जहाँ पे एक व्यक्ति एक प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए भी तैयार है और वास्तव में भी काम कर रहा है, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? पूर्ण रोजगार। मतलब एक व्यक्ति काम करना भी चाहता है और उसको काम भी मिल गया है, ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? पूर्ण रोजगार। लेकिन इसमें एक चीज़ हम और डाल सकते हैं, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? जहाँ कोई अनैच्छिक बेरोजगारी नहीं होती, ऐसी स्थिति को भी हम क्या कहते हैं? पूर्ण रोजगार कहते हैं। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? पूर्ण रोजगार कहते हैं। मैं आप लोग को एक बात और बता दूं, ऐच्छिक बेरोजगारी जो स्वैच्छिक बेरोजगारी, उसको हम बेरोजगारी में लेके ही नहीं चलते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति तो वो हैं जो अपनी मर्जी से बेरोजगार हैं, उनको काम ही नहीं करना। क्या पता उनको काम मिल रहा हो लेकिन वो अपनी मर्जी से काम नहीं करना चाहते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि हम ये कहते हैं पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या हुआ? मतलब शून्य बेरोजगारी। आपके दिमाग में तो क्वेश्चन आ गया होगा कि पूर्ण रोजगार है तो इसका मतलब तो कोई बेरोजगार है नहीं, सबको रोजगार मिल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होता। पूर्ण रोजगार का अर्थ बेरोजगारी की स्थिति नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। पूर्ण रोजगार में भी एक ऐसी बेरोजगारी हमेशा पाई जाती है। आप बोलोगे ऐच्छिक, नहीं, ऐच्छिक भी नहीं, वो बेरोजगारी होती है बेटा प्राकृतिक बेरोजगारी। कौन सी बेरोजगारी होती है? प्राकृतिक बेरोजगारी। अब ये प्राकृतिक बेरोजगारी क्या होती है जरा देखते हैं तो समझ में आ गया। पूर्ण रोजगार का अर्थ शून्य। कई बार ये क्वेश्चन 3 मार्क्स से सीधा पूछ लेते हैं कि पूर्ण रोजगार का अर्थ क्या है? शून्य बेरोजगारी। नहीं, पूर्ण रोजगार का अर्थ शून्य बेरोजगारी नहीं है। अर्थव्यवस्था में हमेशा एक बेरोजगारी पाई जाती है जिसको कहते हैं प्राकृतिक बेरोजगारी। और प्राकृतिक बेरोजगारी क्या होती है? प्राकृतिक बेरोजगारी में 2 बेरोजगारी आती हैं। पहली है संरचनात्मक, दूसरी है संघर्षात्मक, जिसको हम क्या कहते हैं? आंशिक बेरोजगारी भी कहते हैं। संरचनात्मक बेरोजगारी और आंशिक बेरोजगारी, और आंशिक बेरोजगारी को ही हम एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं? संघर्षात्मक बेरोजगारी। अब ये क्या होती है जरा इनको पढ़ते हैं तो ये समझ में आ गया। पूर्ण रोजगार का अर्थ शून्य बेरोजगारी नहीं होता है। अर्थव्यवस्था में एक बेरोजगारी हमेशा पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक बेरोजगारी। नेक्स्ट है संघर्षात्मक बेरोजगारी। अब संघर्षात्मक बेरोजगारी जिसको हम क्या बोलते हैं? आंशिक बेरोजगारी भी बोलते हैं। क्या होती है? थोड़ा बहुत तो इससे समझ में आ गया होगा पिक्चर को देख के। नहीं आया तो चलो, हम लोग हैं, मैं आप लोग के साथ में हूँ। एक कहानी पढ़ते हैं। कहानी है, ये एक प्यारा सा व्यक्ति है, बेचारा काम कर रहा है लेकिन काम करते करते परेशान हो गया। क्यों परेशान हो गया है भाई? ये बोल रहा है मुझे सैलरी बहुत कम मिल रही है। अक्सर लोग होते हैं ना जॉब करते करते परेशान हो जाते। क्यों होते? कारण क्या होता है मेन? क्योंकि उनको सैलरी कम मिलती है। तो क्या करे? इसने छोड़ दी नौकरी। इसने क्या करी? नौकरी छोड़ दी और अपनी नई नौकरी ढूंढने लग गया। ठीक है, और नई नौकरी ढूंढने में उसको 6 महीने लग गए, लेकिन नई कंपनी मिल गई जहां उसको अच्छी सैलरी मिल रही है। अब क्या हुआ? बेरोजगार हुआ। 6 महीने के लिए क्या हुआ? बेरोजगार हुआ। जो 6 महीने के लिए बेरोजगार हुआ उसी को हम क्या कहते हैं? आंशिक बेरोजगारी कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? आंशिक बेरोजगारी, जो गतिशील अर्थव्यवस्था में किस तरह से नौकरियों के बदलने से पाई जाती है। जब एक व्यक्ति एक नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी पर जाता है, उस वजह से जब बेरोजगारी पाई जाती है उसी को हम क्या कहते हैं? आंशिक बेरोजगारी। नेक्स्ट है हमारी संरचनात्मक बेरोजगारी। नेक्स्ट क्या है? संरचनात्मक बेरोजगारी। इसको भी जरा स्टोरी से समझिए। ये है मिस लिली, एक कंपनी में काम करती है, टाइपराइटर चलाती है, लेकिन इसकी कंपनी तो बोल रही है मैं तो अब एडवांस हो रही हूँ, मुझे इस कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो मुझे तो अच्छा और एडवांस में काम करना पड़ेगा। तो उसने नए लोगों को हायर करना स्टार्ट किया जिनके पास क्या है? एडवांस नॉलेज। मिस लिली को बचानी है अपनी नौकरी तो क्या करेगी? कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कर दिया। क्या सीखना स्टार्ट कर दिया? कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कर दिया। तो कंप्यूटर सीखना स्टार्ट कर दिया, नई टेक्नोलॉजी सीख ली। उसको कितना टाइम लग गया? थोड़ा समय लग गया। उस समय के लिए वो क्या रही? बेरोजगार रही। थोड़े समय के लिए क्या रही? वो बेरोजगार रही। थोड़े समय के बाद वो फिर से नौकरी लग गई। तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी। बेरोजगारी की वह श्रेणी जो बेरोजगार लोगों के पास कौशल और बाजार में उपलब्ध नौकरियों के बीच अंतर के कारण होती है। हमने लोगों के पास जो कौशल है और जो बाजार में उपलब्ध नौकरी है उसके बीच में जो अंतर होता है उसके कारण ये बेरोजगारी होती है। यानी कि एक व्यक्ति के पास में उतना
कौशल नहीं है, वो स्किल्स नहीं है, इसलिए वो व्यक्ति क्या है, बेरोजगार है। संरचनात्मक बेरोजगारी के कारण क्या हो सकते हैं? कारण क्या होंगे? पहला कारण है श्रम के अलावा अन्य उत्पादन के साधन की आपूर्ति में कमी। अब श्रम तो है, मान लो एक फैक्ट्री है, श्रम तो है, वहाँ अन्य साधन नहीं है, कच्चा माल नहीं है, दूसरी कोई मशीन ख़राब हो गई, तो इस वजह से मान लो उसको 2-3 महीने लग गए। कई बार नहीं होती कि जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो लोग वो कर लेते हैं, क्या करते हैं, स्ट्राइक कर लेते हैं, हड़ताल पे बैठ जाते हैं, तो सामान आगे नहीं जाता, तो फैक्ट्रीज का काम रुक जाता है, ऐसा होता है ना। तो उस समय के लिए वो क्या करती है, थोड़े समय के लिए अपने श्रम को, मतलब जो अपनी लेबर है उसको कह देती है ठीक है अभी हम 2 महीने काम बंद रहेगा तो आप लोग जाइए, काम से निकाल दिया, तो 2 महीने के लिए क्या रहे, बेरोजगार रहे। तकनीक में बदलाव हो जाए, तकनीक में बदलाव हो जाए, तो तकनीक में बदलाव हो गया, टेक्नोलॉजी में, जो हमने मिस लिली की कहानी सुनी, टेक्नोलॉजी में चेंज के कारण भी वो होता है। कई बार उभरते उद्योगों के लिए श्रमिकों में कौशल की कमी, जो नए नए उद्योग आ रहे हैं उस हिसाब से श्रमिकों में उतना कौशल नहीं है, उतनी उनके पास में काम करने का मतलब वो स्किल्स होनी चाहिए, वो नहीं है, इस वजह से भी संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। तो आपको समझ में आ गई होगी प्राकृतिक बेरोजगारी क्या होती है। प्राकृतिक बेरोजगारी 2 चीज़ों से बनती है, एक संरचनात्मक, एक आपकी होती है संघर्षात्मक, जिसको हम आंशिक बेरोजगारी भी कहते हैं। तो अगर आपको पसंद आ गया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हिंदी मीडियम से रिलेटेड भी आपको मटेरियल इस चैनल पे पक्का मिलेगा, तो प्लीज़ थैंक यू।